अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सबकी ईद बहुत अच्छी सी गुज़री होगी और बहुत ही अच्छी अच्छी आपने भी रेसिपीज़ बनाई होंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त। आपने पूरा इसका रेसिपी को फॉलो करना है। पेशावरी नमकीन गोश्त की जो रेसिपी है वो आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है गोश्त। तो ये आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, तो रेसिपी को पूरा फॉलो करें। इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया है। बीफ का ये गोश्त है, इसके अंदर हल्की फुल्की चर्बी वाली बोटी है और हड्डी वाली बोटी है। हमने बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही हमने इसके अंदर कोई ऑयल और घी का इस्तेमाल करना है। बस हल्की फुल्की चर्बी जितनी सी आम गोश्त के अंदर होती है ना, उतनी ही इसके अंदर है और वही हम इस्तेमाल करेंगे। हम मज़ीद इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ मछली के पीसेस हैं बोटी और कुछ गोल बोटी है, कुछ हड्डी वाली है। सारा मिला जुला ये गोश्त जो है ना, ये हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हमने इसको 2 से 3 पानी। और अब हमने साथ में ये सब्जियां ली हैं। तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए हैं, 400 ग्राम प्याज हैं छोटे वाले साइज़ की, और 3 जो लहसुन है ना साबुत, ये लिए हैं। ऊपर का बड़ा छिलका उतारेंगे और अच्छे से इसको धो लेंगे। अदरक को भी धो लेंगे, छीलना नहीं है आपने। ये मोटे साइज़ का टुकड़ा था तो इसको मैंने 2 पीस कर लिया। 10 से 12 अदद हरी मिर्च का अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं और बहुत ही आसान से ये रेसिपी है। तो अब हम अपना जो लेंगे ना गोश्त को हमने एक बर्तन के अंदर डाला है और साथ में प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम अपने आलू की लेयर लगाएंगे। जो आपने कम डालने हो, इससे भी कम आप डाल सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने कम ही लिए हैं और इनको नीचे लगाएंगे। साथ में जो कि हमारे पास चर्बी वाली बोटी है ना, इसके अंदर चिकन के अंदर फैट वाली, तो वो हम नीचे लगा लेंगे। क्योंकि अच्छी तरह से नीचे लगाएंगे ना तो फिर वो जलने वगैरह का ख़तरा नहीं होता है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। कौन कौन कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहा है बताया करें। हमें खुशी होती है, हमारे लिए ये आपका इनाम होता है, तोहफ़ा होता है, और हम आपका शुक्रिया भी तो अदा कर सकें ना। हमें बताया करें कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो हल्की फुल्की ये देख सकते हैं 2 से 3 चर्बी की बोटियाँ थी, ये हमने लगा दी हैं। बाकी जो हमारा गोश्त है इस सब को हम नमक लगाएंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है और अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मसलते हुए हर एक पीस को जो है ना नमक लग जाए। आपने इतना अच्छा सा उसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छा सा। जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना, अंदर तक नमक रच जाएगा तो ये नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा आ रहा है और कहीं कम आ रहा है। बहुत टेस्टफुल बनेगा। तो एक कप जो है ना 250 ग्राम के बराबर मैंने इसके अंदर दही लिया है। तो फ्रेश दही लिया है। पड़ा हुआ जो पुराना दही होता है खट्टा वाला, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रेश दही लेना है। और लीमू हमारे पास नहीं थे, आप चाहें तो लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा सा, बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त जो है तैयार होगा दही से। तो हमने दही का इस्तेमाल कर लिया है। 2 किलो जो गोश्त था ना, उसके अंदर 1 पाव दही का हमने लिया है और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम इसको कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। तो कुकर में बनाएं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा और आपको जो ऊपर आटा लगा के पतीला बंद करना पड़ता है ना, वो भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास कुकर की सहूलत जो माशाल्लाह से मौजूद है। इतनी तरक्की इंसान ने कर ली है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट करने की, कि जब आपके पास एक सहूलत मौजूद है। और अगर आपके पास सहूलत मौजूद नहीं है कुकर की, तो आप एक पतीली में डालें और गूंदा हुआ आटा लेकर उसके ऊपर जो है उसका ढक्कन बंद कर दें। जैसे हमारी माएँ दादियाँ वगैरह बनाती थी, वही तरीका आप कर सकते हैं। खुले बर्तन में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत अच्छा सा टेस्ट भी नहीं बनता। तो अदरक के पीस ऊपर लगा देंगे, हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 10 से 12 अदद ली थी। 3 अदद जो हमने लहसुन दिखाए थे वो लगा लेंगे। प्याज लगा देंगे। हर चीज़ की लेयर जो है एक एक करके लगाते जाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और जो है ना इसको चढ़ा देंगे। अभी तक हम जो है ना फ्लेम ऑफ पर ही सारी चीज़ें डाल रहे हैं। 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे।
जो शीशे वाला गिलास होता है ना, 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त खुद का अपना पानी भी छोड़ेगा, तो उसी के अंदर गलकर बहुत अच्छा सा गोश्त जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो जो है ना, अब हम इसको फ्लेम ऑन करेंगे और एक उबाल आने तक जो है कुकर को रखेंगे। उसके बाद कुकर बंद करेंगे। तो थोड़ी सी काली मिर्च भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। पाउडर मिर्च शामिल नहीं करनी है, साबुत मिर्चें हमने शामिल की हैं तकरीबन 1 टीस्पून। आप अपने इसमें जायका शामिल कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो सिर्फ सब्ज़ मिर्च के साथ भी बहुत ज़बरदस्त सा बन जाता है। तो एक उबाल आने के बाद हमने कुकर को बंद कर लिया है। तो तकरीबन 40 मिनट हम इसको स्टीम देंगे, क्योंकि ये बीफ है। अगर आप मटन बना रहे हो तो आपने उसको जो है 25 मिनट जो देंगे ना स्टीम, तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो माशाल्लाह से ये हमने 40 मिनट स्टीम दी है। तो गोश्त आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा बन चुका है। माशाल्लाह से हर चीज़ जो है गल चुकी है और बहुत ही अच्छा सी खुशबू के साथ बन चुका है। हल्का सा पानी अभी भी इसके अंदर शामिल है, मौजूद है। तो हम इसको फ्लेम ऑन रखेंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पका लेंगे, ताकि जो पानी है हमारा वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा गोश्त तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोश्त तैयार हो चुका है। सर्विंग कर लेंगे एक ट्रे के अंदर या किसी भी प्लेट के अंदर, जैसे आप पसंद करें। बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार है। तो आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।